रावण ने मरते मरते लक्ष्मण को ऐसी कौन सी बातें बताई जो हर मनुष्य को जानना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस वीडियो में। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। रावण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लक्ष्मण को जो ज्ञान की बातें बताई थी वे जीवन को समझने और उसे सही दिशा में चलाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये बातें रावण के जीवन के अनुभवों पर आधारित थी और इसमें जीवन की गहरी समझ छिपी हुई है। आइए इन महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझते हैं। पहला है, शुभ काम जल्दी करने चाहिए और अशुभ कामों से बचना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को यह समझाया कि जो काम शुभ और सकारात्मक है उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य जो समाज और स्वयं के लिए लाभदायक हो उनके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। वहीं अशुभ कार्यों से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि वे नकारात्मक परिणाम लाते हैं और हमारे जीवन में दुख और अशांति पैदा कर देते हैं। दूसरा है, शत्रु को छोटा ना समझे। रावण ने यह सलाह दी कि किसी भी शत्रु को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हम अपने शत्रु की ताकत को नज़रअंदाज करते हैं तो हम असावधानी का शिकार हो सकते हैं। रावण खुद भी भगवान राम की शक्ति को पहले कम आंक चुका था, जिसके कारण उसकी हार हो गई। तीसरा है, अपने रहस्य कभी न बताएं। रावण ने लक्ष्मण को यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी और महत्वपूर्ण रहस्यों को दूसरे के सामने साझा नहीं करना चाहिए। यह सलाह जीवन के हर पहलू में काम आती है क्योंकि हमारे रहस्य यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। चौथा है, हमेशा शक्ति अर्जित करें। रावण का मानना था कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने शरीर, मन और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। शक्ति अर्जित करने से हम किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होनी जरूरी है। पांचवा है, हमेशा नई खोज करें। रावण ने कहा कि व्यक्ति को हमेशा नए ज्ञान और तकनीक की खोज करनी चाहिए। समय के साथ चलने के लिए और समाज में अपनी जगह बनाए रखने के लिए हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और नए रास्ते खोजते रहना चाहिए। छठा है, तपस्या। रावण ने तपस्या के महत्व को समझाया। तपस्या से आत्मसंयम, एकाग्रता और मन की शुद्धता मिलती है। यह हमें इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। रावण ने स्वयं कठोर तपस्या के बल पर ही अनेक शक्तियों और वरदानों को प्राप्त किया था। सातवां है, इष्ट देव की पूजा। अपने इष्ट देव की पूजा करने से हमें मार्गदर्शन मिलता है और जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। रावण ने लक्ष्मण को यह समझाया कि सच्ची भक्ति और पूजा से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। आठवां है, आयुर्वेदा का ज्ञान। रावण एक महान आयुर्वेदज्ञ भी था। उसने आयुर्वेदा के महत्व को समझाया क्योंकि यह जीवन जीने का विज्ञान है। इसके माध्यम से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेदा के ज्ञान से हम न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपने शरीर को संतुलित और स्वस्थ भी रख सकते हैं। नौवां है, शास्त्रों का अध्ययन। रावण ने शास्त्रों और वेदों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि शास्त्रों का ज्ञान हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करता है। शास्त्रों के अध्ययन से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। 10वां है, पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को यह बात बताई कि किसी भी स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, विशेषकर पराई स्त्री को। रावण ने माता सीता का अपहरण करके इस बात का उल्लंघन किया था और यह उसका सबसे बड़ा पाप साबित हुआ। यही वजह था कि उसे अपने परिवार और राज्य का विनाश देखना पड़ा। इसीलिए यह सीख जीवन में हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 10 बातों के माध्यम से रावण ने अपने अनुभवों के आधार पर जीवन की सच्चाइयों को प्रकट किया। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।